अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारा आज का मौजू है जजेस की तकर्री के बाद हालात किस तरफ जाएंगे। जजेस की तकर्री के मसले को अदलिया की सिफारिशात के मुताबिक हल करने के बाद तवक्को की जा रही है कि सियासी फ़िज़ा में कशीदगी कम हो जाएगी और हालात मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन अदालती, कानूनी और आइनी मामलात में ऐसी पेचीदगियाँ मौजूद हैं कि बात इस कदर सादा भी नहीं है जिस कदर सादा नज़र आ रही है। स्विस बैंक अकाउंट केसेस दोबारा खोलने का मामला इस कदर संजीदा है कि ना तो अदलिया अब इस मामले को नज़रअंदाज कर सकती है और ना ही हुकूमत इसे पसे पुश डाल सकती है। खसूसन आज मियाँ बरादरान और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात का एजेंडा भी अवाम की समझ में नहीं आया, लिहाजा मुस्तकबिल करीब अपने अंदर बहुत अहम मोड़ लिए हुए है। क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने से रोका जा सकता है, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले इस मौजू पे देखते हैं एक रिपोर्ट। सोलह दिसंबर 2009 को एनआरओ के हवाले से अदालत उज़्मा के तफसीली फैसले के बाद से हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक मुहाज़राई की फिजा को मुसलसल महसूस किया गया। 27 दिसंबर 2009 को मोहतरमा की बरसी के मौके पर सदर ज़रदारी ने एक दिफाई जारहाना मुहिम का आगाज किया, जिसके जरिए वो किसी ऐसी साजिश को रोकने की कोशिश करते रहे जो उनके ख्याल में उनकी सदारत और जमहूरियत के खिलाफ की जा रही थी। 16 मार्च के नतीजे में जजेस की मजबूरन बहाली के बाद भी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर सदर ज़रदारी को मुतअद्दिद मरतबा पसपाई का सामना करना पड़ा, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ और जस्टिस साकिब निसार की तकर्री के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सिफारिशात से इख्तलाफ करते हुए सदर ज़रदारी ने नोटिफिकेशन जारी करके अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक मजीद महाज खोल दिया। लेकिन इसी शाम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस सदारती हुक्म को मनसूख कर दिया। इस दौरान वज़ीर आज़म गिलानी, जो अब तक कायदे ऐवान की हैसियत से अपना एक गैर जानिबदाराना तशख़्ख़ुस रखते हुए थे और अपनी जमात के लिए एक मौसर दिफा भी थे, अचानक सदर ज़रदारी के तर्जुमान बनकर रह गए और उन्होंने पार्लियामेंट में एक धुआंधार तकरीर के दौरान ये भी कह दिया कि जजेस की बहाली के उनके हुक्म की तौसीक अभी पार्लियामेंट से होना बाकी है। लेकिन वो और उनकी हुकूमत को सदर ज़रदारी समेत इस मौक़िफ़ से भी पसपा इख्तियार करना पड़ी और वज़ीर आज़म गिलानी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खलील रमदे की तकरीब में बिन बुलाए ही चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मिलने चले गए और उन्हें अगले रोज़ वज़ीर आज़म हाउस आने की दावत दी। इस मुलाकात के नतीजे में हुकूमत ने जस्टिस ख्वाजा शरीफ और जस्टिस साकिब निसार की तकर्री से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशात को मान लिया और महाज़राई के खात्मे और हुकूमत की जानिब से ताउन का हाथ बढ़ाने का तासुर दिया। स्विस मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ हुकूमत के सामने था, लिहाजा हुकूमत ने स्विस बैंक मुकदमात खोलने के हवाले से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। हालांकि इससे कबल हुकूमत इसे भी नामुमकिनात में से करार दे रही थी। हालात इंसाफ और जुल्म के दौराहे पर खड़े हैं। अवाम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का रास्ता अख्तियार किया जाएगा और इससे पहले अगर सदर के इस्तिस्ना से मुताल्लिक आर्टिकल 248 का फैसला आ गया तो सूरत हाल कतई मुख्तलिफ हो सकती है। नाज़रीन, आपने अभी एक रिपोर्ट देखी। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ निज़ामी साहब। हमारे साथ रहिएगा।